आप सभी को नमस्कार, राम राम। अभी फ़िलहाल हैं सेक्टर 5 धरना स्थल पंचकुला में। एचपीएससी के एस्पिरेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर, भर्तियों में हुई अनियमितता को लेकर यहाँ धरने पर बैठे थे। कल रात को, परसों रात को 26 तारीख को ये धरना तहस नहस कर दिया, धरना कुचल दिया गया। यहाँ 3 महिलाएं और एक हमारे साथी सुरेंद्र जी अनशन पर बैठे थे और 11 दिन आज उनको अनशन को हो गए थे। अनशन ख़त्म करवाया, ज़बरदस्ती फीडिंग करवाई और रात को उठा के अगले दिन कहीं कहीं छोड़ दिया। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। वहाँ इनका तंबू पड़ा है, यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ ये लोग बैठते थे। जसविंदर भाई हैं, ओबीसी ब्रिगेड के कुछ सामान्य नेता हैं, सम्मानीय नेता हैं। तो संत गोपाल दास जी भी पहुँचे हैं, जिनका भी अनशन करने का अनुभव रहा है लंबा। तो पहले तो हम सबसे पहले निंदा करते हैं ओबीसी सरकार। हम कह सकते हैं ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ओबीसी के हितों को सुरक्षित रखने में असमर्थ हैं। वो मतलब कभी कभी तो न्यू भी कह दें कि चपड़ासी लाना भी मेरा बस की बात को ना। पेपर क्लियर हैं, सारी चीज़ क्लियर हैं। कैटेगरी के सर्टिफिकेट उन्हें नए नए चाहिए, कैटेगरी की सर्टिफिकेट उन्हें आए साल नए चाहिए। कौन सी कैटेगरी किसकी हर साल बदल जाए, बहुत सारी कमियां हैं इस प्रोसेस में, इस भर्तियां में बहुत सारी कमी है। संत गोपाल दास जी हमारे साथ, मैं चाहूँगा कि हम 2 दिन पहले आए थे, यहाँ बैठ के हम बातचीत कर रहे थे सारे साथियों से, भाइयों से। तो अभी आपको मतलब क्या लगता है कि क्या हो गया, ये आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं? झूठों के दरबार में सच्चाई फरियादी है। और ये कैसी आज़ादी है, आप इसका मंजर देख लीजिए जी। जो है सबसे बड़े जो है बड़े बड़े वादे इरादे और बड़े ऐसे लुभावने झूठ बोले जाते हैं। और ये जो है, ये जो स्थिति है, ये जो कुचला है, ये वो कुचली हुई जनता का मंजर है जो अपनी भावनाओं को लेके, अपने हितों को लेके आती है। तो जो ये हालत है ना, ये उस बेचारी जनता का ही है। वो जो सिमटा हुआ वो है, वो एक उम्मीद का जो छत्र था, उसको तोड़ के उन्होंने अपना स्वभाव बताया है कि भाई हम जो हैं फोर्स का कोर्स करे हुए हैं। उनको संवेदना के जो उसमें दौर में और इस शिष्टाचार को लेके, और जो जनता के द्वारा चुना गया और जनता का नहीं करता सरोकार, वो तो सरकार है बेकार। अक्षय भाई, ये जो भी हुआ ना बहुत गलत हुआ। और रह के बार बार, कल मैंने जब इसको देखा ना, आगे ना छाती पाटना ना होती। और बहुत प्लान करके गए इन्होंने। ये जो पीछे है ना, ये जो घुमंतु समाज होता है, उनके कुछ कुछ झोपड़ियाँ थी। उस दिन में पहले इनकी झोपड़ियाँ उखाड़ी सबकी। और हमने शेड वालों से पूछा कि सर ये क्यों उखाड़ दी? बोला यार इन्होंने है ना गंद मचा रखा है, सारे पंचकुला में कब्जा कर रखा है, कब्जा छुड़वा रहे। और हमारे दिमाग ने काम नहीं किया। तो कल हमें समझ में आया कि इनको इसलिए हटाया गया यहाँ से कि जब रात को हमें हटाया जाए तो कोई ऐसा आदमी ना बचे आसपास जो किसी को इन्फॉर्म कर सके, क्योंकि इनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे थे, ये किसी को इन्फॉर्म कर सकते थे। और मतलब एक एक चीज़ जो यहाँ हम देखते हैं, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हमारे घर को गिरा दिया गया। ये धरना स्थल है, सरकार ने कल को फिर किसी और को परेशान करना, कोई और आएगा धरना डालने, तो ये जो लगा भी रहता टेंट यहाँ पे, तो किसी और के काम आता। और अच्छे लोकतंत्र की निशानी तो यही है कि धरना स्थल पे जो बेसिक जरूरतें हैं उसको सरकार पूरी करवाए। यहाँ पे शेड लगवाए, सरकार शेड नहीं लगवा सकती तो टेंट लगवाए। लेकिन यहाँ जब भी हर कोई आएगा उसको बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ता, सिर्फ धरना नहीं देना पड़ता, उसको घर भी बनाना पड़ता। धरना स्थल पे भी परमिशन की जरूरत पड़ती है। परमिशन पहले तो इसको धरना स्थल कह रहे हैं, उसके बावजूद इसकी परमिशन की जरूरत पड़ती है। और हमने इसकी परमिशन ली हुई थी, उसके बावजूद हमारे धरने की परमिशन को इन्होंने अवैध घोषित कर दिया गया। और ये कहा गया कि आपके धरने और अनशन की वजह से आसपास कानून व्यवस्था के खराब होने का अंदेशा है। मतलब शांतिपूर्वक बैठे हुए बेरोजगार युवाओं के अनशन से कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। इतनी हल्की कानून व्यवस्था है हमारी। मैं जो भी वीडियो देख रहे हैं, सभी समाज के लोगों से, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भाइयों तक निवेदन करूंगा कि इनका साथ दो। अगर आज आपने इनका साथ नहीं दिया, कल यह घटना आप गेलियाँ भी घटित तो होगी। जितने भी रोजगार, जितनी भी भर्तियां माननीय नायब सिंह सैनी या बीजेपी की सरकार में हुई हैं, एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जो बिना धरना प्रदर्शन करे पूरी होगी हो। और बड़ी दुख की बात यह है, दूसरे समाज इन गेलियां नू कौन लाग रहे हैं, तो ओबीसी हैं, एससी हैं, डीएससी हैं, दूसरे समाज के लोग हैं,
और जो दूसरे समाज वाले हैं उनकी भी भर्ती खाई जाने लाग रहे, जर्नल की पोस्टा पर बाहर के बालक भर्ती करे जाने लाग रहे हैं, खाली भी छोटी जाने लाग रही हैं, इनको नॉट फाउंड सुटेबल बताया जा रहा है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हम कौन पढ़ाना, याडा इन पढ़ाना, हरियाणा में पढ़ाना है, और इतना समर्थन में है ये जो एक जब आप PhD करो तब भी तो आप तक क्लास दी जाओ हैं, जो JRF कर रहा है बालक उस तक क्लास दी जाओ हैं, और जब अगर वो बालक उस तक क्लास दी जाओ JRF करनी है बालक, तो इसका मतलब उस पर आप बड़कन खराब करवाने लाग रहे हो, उनका टेम खराब करवाओ, उन बड़कन खराब करवाओ। अगर वो सक्षम है पढ़ाने में तो फिर उन आगे क्यों नहीं कर रही? अभी भी वही पढ़ा रहे अक्षय भैया, तो एचकरण के थ्रू पढ़ाएंगे और बीइंग रिसर्च स्कॉलर पढ़ाएंगे, या कॉलेजेस में उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी पढ़ाने की। दूसरा ये सरकार अलग अलग तरीके से लड़ाने का काम करती है, जैसे कोर्ट का इस्तेमाल भी किया हमें आपस में लड़वाने के लिए। जो कम से कम जो है थोड़ा आराम से ये बताओ गुरु जी, ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो? मैं तो बस ये है कि यादगार के तौर पे जो है चीटियाँ यहाँ आए तो ये इस बात की याद दिला के जरूर करें। तो वो तो क्या है कि जाते जाते जो है जालिम लोकतंत्र की परिभाषा को हम जो है सींच रहे हैं। ये भाई जो है बाहरा कर है चीटियाँ, जो भी आड़ा आस पास के जो घुमंतु जाति के लोग थे वह भी इन भैया तो रखा पिया कर दे, रोटी पानी, चीटियाँ भी खाया कर दी, कुत्ते भी खाया कर दे। तो तंबू सरकार ने दिया पहाड़, तो इन चीटियाँ की फिक्र गुरुजी ने हुई है कि भाई ने कुछ हम मीठा दे कर चला जाते जाते, आदमी मर जाए उसको भी वो जो है आटे का पेड़ा देते हैं। तो ये जो है जो मानवता का जो आस उम्मीद का जो वो था, इन्होंने मानवता को अपना मारा है, मानवता की भावनाओं को मारा है। तो हम इसको मीठे उसके शुभ कामना के साथ हैं कि इनको भी सद्बुद्धि और इनका भी भला करना, जो है जुल्म कर रहे हैं।